माध्यम पर फेसबुक पर कुछ तथाकथित पत्रकार बंधु लगाए गए आरोपों के जांचोपरांत माननीय न्यायालय जो भी फैसला लेगी उचित लेगी और वो सर्वमान्य होगा। चेयरमैन सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो फिलहाल अभी मुंबई इमरजेंसी हॉस्पिटल और जमुई इमरजेंसी हॉस्पिटल और साथ में आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल का संचालन कर रहा हूँ। विगत कॉन्फ्रेंस बुलाने का जो पर्पस है वो यही है। विगत 22 मई 2024 को एक हमारे ऑफिशियल मेल पर एक मेल आया था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए। फिर कॉल भी आया था मोबाइल नंबर पे जिसका डिटेल हमने दे दिया है, थाने में भी दिया है और सारा कुछ नंबर के साथ दिया हुआ है। उसमें एक मेल आईडी जो था वो फर्जी मेल आईडी भी था, dr.b.joseph.sara.hospital@gmail.com, जिससे हॉस्पिटल ऑफिशियल का कोई संबंध नहीं था इस बात का। इसको लेकर के हमने थाने में आवेदन दिया और सारा एविडेंस को पुष्टि करते हुए थाने में एफआईआर दर्ज हुई। फिर ये मामला कोर्ट में थाना अपना इंक्वायरी कर रहे हैं और जो ये कानून और प्रक्रिया प्रशासन का काम है वो अपना काम कर रहे थे। शुक्रवार को दिनांक 22 को ये 22 मई की घटना के बाद शुक्रवार को एक कथित यूट्यूबर कहिए या फिर फेसबुक या पत्रकार कहिए सुनील कुमार उर्फ सुनील कुमार जख्मी या सुनील कुमार गुप्ता और एक अभिषेक कुमार या उर्फ अभिषेक मिश्रा, इनके द्वारा फेसबुक मीडिया पर, चैनल पर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिया गया जिसमें कि मां इमरजेंसी अस्पताल के जो हमारे पूर्व के कर्मचारी थे जो विगत पिछले 8-9 महीना पहले यहाँ से हटाए गए थे, उनके द्वारा अनर्गल बहुत सारे आरोप लगाए गए। तो हमने इनको आरोप लगाना उचित है, उनका अपना पक्ष है, वो कह सकते हैं, लेकिन उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण रही। एक तो ये कि हम उनके यहाँ नहीं गए, उन्होंने कॉल किया था, मुझे पैसा देकर बुलाया था। हम वैसे पत्रकार नहीं हैं, बाकी सभी पत्रकार बिके हुए हैं। तो मेरा इतना ही सभी पत्रकार बंधु से कहना है कि हमने कब क्या कितना आपको पैसा दिया है कि आप मेरा न्यूज चलाइए या मेरा न्यूज नहीं चलाइए, ये आप लोग अपने हृदय में जानते होंगे। और दूसरा, जिस लहजे से, जिस तरीके से, वो पत्रकारिता तो नहीं हो सकता है, एंकरिंग कह सकते हैं, और वो भी खरीदा हुआ। आप ये कह सकते हैं कि गले में पट्टा डालकर किसी को जवाब देना होता है किसी का। तो इन सब बातों के द्वारा जो आपने कहा, आरोप लगाया, और आप जिस तथ्य जैसे आप बोल रहे थे, जैसे ऐसे कि आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं, आप एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सीधे मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। या तो हमारे द्वारा जो अभियुक्त है, जिस पर हमने केस किया है, अभियुक्त है, उन पर जो आरोप लगा है, तो ये तो कानून अपना काम कर रही है, उनका काम है आरोप लगाना। तो आप उसी क्षण तत्क्षण उनका बाइट लेने के बाद आप हमारे से बाइट लेते और हमारा भी पक्ष जानते और फिर दोनों को साथ में चलाया जाता, जो कि आपने अपने वीडियो में ये कहा भी है कि ऐसा ही होना है कि हमने पक्ष विपक्ष दोनों को जाना, हम उनके पास नहीं गए, आपके पास आए, इनके पास आए। तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों का साथ में ही लेके चलाना होता है, तो आप तो मुझे अपना वीडियो सोशल मीडिया पर चला दिए। आपने मेरा जितना मानहानि करना था, जितना मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाना था, वो तो पहुंचा दिया आपने। फिर आप मुझे फोन कर रहे हैं उसके बाद कि आपका पक्ष लेना है, आप फोन कर रहे हैं या तरह तरह के माध्यम से, कॉल से, मैसेज से आप मुझे दे रहे हैं कि आप मुझे बुलाइए अपना पक्ष जानने के लिए। तो पक्ष तो वीडियो या कोई भी न्यूज चलाने के पहले एक साथ लिया जाता है ना, कि दोनों एक साथ, पक्ष विपक्ष दोनों ले लिया, फिर आप अपना न्यूज चलाइए या फिर वीडियो लीजिए, जो भी चलाना है। ये ना कि आपने जो चलाना था, जो मेरा मान सम्मान को ठेस पहुंचाना था, वो तो पहुंचा दिया, उसके बाद हमारा पक्ष जान के आप क्या करेंगे? ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता है। दूसरा, उस सोशल मीडिया में आपने खुद तहकीकात करके खुद अपने वक्तव्य से, बानी से बोला। एक जमुई की घटना का जिक्र किया था कि हम खुद गए थे सोशल मीडिया, उनका इंटरव्यू लिया था, डॉक्टर साहब पर जो आरोप लगाया था जमुई की घटना का, उन्मत्त खातून का। तो उस समय भी तो मैंने बोला था यहीं का एक अस्पताल या तथाकथित जो भी इस आचरण वाले व्यवहार के लोग हैं जो पैसे लेकर वहां न्यूज छपाए थे। तो ये तो आपने खुद आज मुंह से कबूल कर साबित कर दिया कि आप ही वो आदमी थे, या आपके साथ और भी जो लोग मिले हुए थे उन्होंने ऐसा कार्य किया था, कुकृत्य किया था, कार्य नहीं किया था। और जो कैंसर की महिला थी, ऑपरेशन मैं नहीं करता हूं, ऑपरेशन हमारे यहाँ सर्जन करते हैं, जिसमें नाम दिया हुआ था डॉक्टर कुंदन कुमार
डॉक्टर शिव किशोर या अन्य कोई भी जो डॉक्टर होते हैं, ये सब बातें थी। आपने बहुत अच्छा किया, जो भी किया उसी को लेके हमने लीगल नोटिस भेजा है। और मैं चाहता हूं कि निष्पक्ष पत्रकारिता हो, चाहे मैं हूं या वो भी सामने में हो, कोई भी बंदा हो, उसका जो भी पक्ष है और विपक्ष का जो भी बातें हैं सबको सही से सुनिए और जो उचित लगे वो कार्य करिए। ये कहीं भी नहीं होता है कि हमने जो कह दिया आप उसको न्यूज बना लीजिए और फिर उसके पास जब चल जाएगा तो फिर आप उनका पक्ष जानने जाइए। ये तो मुझे नहीं लगता है। और ये डीपीआरओ में भी मैंने मेल किया है। और आपका किस न्यूज चैनल से आप संबंध हैं, आप कोई फेसबुक पेज चलाकर अपना न्यूज चलाते हैं या फिर आप किसी चैनल संस्था से जुड़े हुए हैं, इसके लिए हमने डीपीआरओ को भी मेल कर दिया है और आप पर उचित से उचित मानहानि का भी कार्रवाई करेंगे। और अगर हो सकेगा इस पर केस बनेगा तो हमने लीगल था भी केस करूंगा अलग से। तो क्या सर मुख्य रूप से ये जो सोशल मीडिया पे दो यूट्यूब है, मैं इसके लिए एकदम कटिबद्ध हूं कि मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा। दूसरी बातें हैं कि जिस तरह से वो बता रहे थे बहुत सारी बातें, विमल हो या दीपक हो, कोई भी हो, किसी के रूप में से उन्होंने जिक्र किया कि मैं पूर्व में हिमालय हॉस्पिटल में था, हमको धक्के मार के भगाया गया या फिर हमने उनको मारा था या जो भी बातें हुई। तो मैं एक पढ़ा लिखा प्रतिष्ठित डॉक्टर हूं और किसको क्या करना होता है इतनी समझदारी तो होती है। इसके लिए मेरा अपना अकाउंटेंसी का एक सीए होता है, एक इनकम टैक्स अकाउंटेंट होता है। लगभग ये है हिमालय हॉस्पिटल का जिसके बारे में उन्होंने जिक्र किया था। जब हम लोग का अपना आपस का एग्रीमेंट था तो उस एग्रीमेंट को तोड़ा गया। इसमें जो हम लोग 5 पार्टनर थे सबका साइन है, रवि कुमार, रवि सिन्हा, डॉक्टर आसिर, हर्षवर्धन, रिंकू कुमार। ये तो लीगली हुआ है, सबकी हिस्सेदारी बटी है। कौन किसको इसमें मार के भगा सकता है? कोई एक इंस्टीट्यूट खड़ा होता है तो लीगली खड़ा होता है। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये आज के डेट से खत्म हो गया। जो हम लोग का पार्टनरशिप था वो एंड हो गया। फिर उन्होंने जो भी हमारा स्टाफ था, एक काउंटर का स्टाफ था, उसको हमने मैनेजर बनाया, उस लायक बनाया। हमको लगता है कि जो खैर बोलना नहीं चाहिए। दूसरा फिर इसी हॉस्पिटल का बात कर रहा था वो, हमने और भी पूर्व में यहाँ पे अस्पताल में थे जिनको उनको भी भगा दिया था। तो ये उन्हीं के हाथ से लिखा हुआ है जो पार्टनर थे कि आज से इतना दिनांक इतना तारीख से इस अस्पताल से 1/10/2021 से ये हमारा अस्पताल हमारे अंडर आया है। रामकृष्णा भारद्वाज का हस्ताक्षर है। ये तो लीगल है। तो आप किसी के बारे में अनाप शनाप ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं। और वो तो मामूली तुम एक स्टाफ हुआ करते थे, हमारा मामूली स्टाफ जिसको 10-12 हजार रुपया मिलता था, कोरोना में आके पैर पकड़ा, सर नौकरी चाहिए, खाना नहीं मिलता है, तो हमने नौकरी दिया, तुमको उस लायक बनाया। जिस कपड़ा को पहन के तुम इंटरव्यू देते हो वो भी मेरा दिया हुआ है। जो चप्पल पहनते हो क्रॉक्स का वो भी हमने पहनाया है। एक ब्रांड सिखाया है। जिस गाड़ी पर घूमते थे वो गाड़ी भी मेरा दिया हुआ था। और दूसरा ये तो खैर ये सब अलग बातें हैं, ये सब कहने के लिए बात नहीं है। क्योंकि अब रही बात, मेरे पास एक डिजायर था और आज 5 गाड़ी है या 7 गाड़ी है। भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जब से हमने हिमालय छोड़ा था 2021 अक्टूबर से मुंगेर इमरजेंसी आया, 22 में हमने जमुई खोला, 23 में आरा खोला हूं, 24 में पटना खोल रहा हूं। लगभग 30 करोड़ का अस्पताल पटना का है, बाकी अन्य सभी जगह 5 से 6 करोड़ का है। ये CGTMSE से लोन लेता हूं, पर्सनल लोन लेता हूं और लीगल हूं। जो हमारा पुराना है ITR वो 1,84,00,000 रुपए का है। ये व्हाइट इनकम टैक्स है, 1,84,00,000 का ITR है। जो लेटेस्ट ITR है वो 2,57,00,000 का है। ये डाटा ऐसा नहीं है, इनकम टैक्स का डाटा है। लगभग अन्य भी और भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं। लखनऊ में भी एक फार्म हाउस है, हमारा बौसी में भी एक फार्म हाउस है। अब मैं ये संपत्ति बताऊं, अब मुझे ससुराल से मिला है या मैंने कमाया है या किसी अवैध रूप से कमाया है, इसके पास अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो आप लीगल से जाइए। आप सोशल मीडिया पर, फेसबुक चैनल पर इंटरव्यू देकर बोलने से ये साबित नहीं हो जाता। और अगर आपने बोला है तो आपको साबित करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जहां तक मानना है कि जो जैसा होता है वो उसी रूप से सबको देखता है। अगर आप राम होंगे तो राम की तरह सबको देखेंगे, भले आपके साथ रावण की तरह कोई धोखा करे। और अगर आप रावण होंगे तो आप रावण के विचार से ही चलेंगे, आप राम की तरह सोच ही नहीं सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इंसान के ऊपर उसके चरित्र को लेकर बात करते हैं मीडिया में आके, सोशल मीडिया में,
और ये कोई सोशल मीडिया नहीं है, आप इसको झूठ मूठ का पत्रकार बोल सकते हैं, जिनको आपने पता नहीं क्या कह के कैसे कह के करवाया है। तो इन सब चीज से नहीं बोल सकता हूं मैं। पत्रकार तो आप लोग भी हैं, आप भी सबसे पूछते हैं कि आप कोई भी लड़की है, कोई बच्ची है हमारे यहाँ आके काम करता है। 84 स्टाफ के आसपास है हमारे यहाँ मुंगेर में, 34-37 स्टाफ है जमुई में, लगभग 50 से 60 स्टाफ है हमारे यहाँ आरा में। तो ये जितनी बच्चियां हैं या जो भी बच्चे हैं जो काम करते हैं, वो हमारा बेटी होता है, बच्चियां बहन होती है। आपके तरह नजर से नहीं देखते हैं हम। और ऐसा ही हम थे, जैसा कि आपने बताया कि हिमालय में हम ऐसे थे, तो भाई साहब जब हिमालय में हम ऐसे थे तो फिर आप मेरे साथ मुंगेर क्यों आ गए? अगर हम चरित्रहीन थे, अगर हम धोखेबाज थे, हम यकीन करने लायक नहीं थे, तो फिर आप मेरे पास क्यों आ गए थे पिछला 2 साल से? अक्टूबर 2021 से आप अक्टूबर 23 तक आप क्या कर रहे थे हमारे साथ? जब आपका दिल इतना बड़ा था, आप चरित्रवान इतने बड़े थे, तो बाकी जो बातें आप कह रहे हैं, तो फिर ऐसे ही इंसान के साथ आप, जो कि अगर आप बताएं कि हम ऐसा करते थे, फिर आप अपनी बहन को, आप अपनी पत्नी को, इसी सोशल मीडिया पे मैं बोल रहा हूं, जो आदमी चरित्रहीन रहेगा और तो भाई साहब उसी बिमल की बहन है जो एक बहन या एक ब्रदर सिस्टर इन लॉ के नजरिए से मेरे साथ खड़ी है। तो आपको जब पता है कि हम ऐसे हैं, तो आप अपनी बहन को मेरे साथ ऐसे क्यों छोड़ दिए थे? क्या आप अपनी बहन और पत्नी को ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं क्या, या ऐसा ही करते आए हैं पूरी जिंदगी? आप अपने परिवार को ही माध्यम बना के, सीढ़ी बना के कमाते आ रहे हैं क्या आज तक? रही बात कमाने की, 4 गाड़ी 5 गाड़ी 10 गाड़ी, तो आने वाला समय में मैं चॉपर भी खरीद रहा हूं, लेकिन अपनी मेहनत के पैसे से खरीद रहा हूं। किसी का हड़प्पा नहीं हूं, किसी का 2 रुपया, और पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। मरीज का, पेशेंट्स का जो हो सकता है। बाकी भी और बातें उठाई गई है, जैसे कि डिग्री के बारे में बोला गया है। तो भाई आप सवाल उठाने वाले होते नहीं है कोई। पहला बात, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप आरटीआई दायर करें, पूरा डाटा मैं दूंगा कि मैं एमबीबीएस हूं, कब किया हूं, रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा BCMR 46755 है। हमने मास्टर इन इमरजेंसी मेडिसिन किया है, हमने फेलोशिप इन क्लिनिकल कार्डियोलॉजी किया है, हमने फेलोशिप इन क्लिनिकल क्रिटिकल केयर मेडिसिन किया है ना, हमने फेलोशिप इन डायबिटीज किया है। तभी मैं लिख पाता हूं फिजिशियन कार्डियोडायबिटोलॉजिस्ट। और आप जो MD कार्डियोलॉजी बोल रहे हैं पत्रकार साहब, सुन रहे हैं ना पत्रकार साहब, है तो नहीं, आप पत्रकार हैं, पत्रकार तो है ही नहीं। तो आप ये जो भाषा बोल रहे हैं, MD कार्डियोलॉजी नहीं होता है, MD जनरल मेडिसिन होता है, MD इंटरनल मेडिसिन होता है, MD इमरजेंसी मेडिसिन होता है, कार्डियोलॉजी DM होता है, सुपर स्पेशलिस्ट डिग्री होता है जनाब। आपको कहां से आप अंकुर यूनिवर्सिटी से किए हैं क्या सब कुछ डिग्री? मास कम्युनिकेशन किए हैं जो आपको समझ में आएगा। रही बात दीपक और बिमल की, इसी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो, बच्चे बन के रहो। प्रोफेशनल का इतना ही तुमको दिक्कत था, इतना ही तुम्हारा कोई चीज था, तो आप लीगली आते हमारे साथ। आप मुझ पर पर्सनली, इंडिविजुअली आप लांछन लगा रहे हैं समाज में। हमारे CA को भेज रहे हैं, हमारे अकाउंटेंट को भेज रहे हैं, हमारे पब्लिक फ्रेंड्स को भेज रहे हैं आप। तो ये तो पूरा पब्लिक फ्रेंड में पता चल रहा है कि आप किसके साथ डांस कर रहे हैं, किसके साथ सोए हैं, किसके साथ आप अंतरंग वीडियो का दृश्य है। सब कुछ आपका खुद सोशल मीडिया पर खुद ब खुद घूम रहा है। तो आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, तो उसको साबित करिए। मैं इसी से तथ्य पूरे अस्पताल को बंद करके चला जाऊंगा हरिद्वार। बोल नहीं रहा हूं, लिख के दे रहा हूं। अगर हम ऐसा कुछ भी किए हो किसी बच्चे के साथ, उसको सामने लाइए, उसको प्रस्तुत कीजिए, आप केस करिए, लीगली आइए, जैसे मैं आया हूं। आपने फर्जीवाड़ा किया है मिलकर, तो हमने लीगली एक्शन लिया। हमने सोशल मीडिया में आकर नहीं बोला। जब FIR दर्ज हो गया तो वो सोशल मीडिया में ऑटोमेटिक चला गया। तो मेरे से सवाल जवाब किया तो हमने जवाब दिया। कोई पारिवारिक लांछन, कोई पर्सनल लांछन से कोई मतलब नहीं है। पर्सनल आप कितने राम है कि रावण है या क्या है, वो तो खुद आपका सोशल मीडिया में दिख रहा है। अभी तो और भी बहुत सारे अन्य वीडियो ऐसे आए हुए हैं जो आप क्या क्या कर रहे हैं। और दूसरा बात है कि भाई साहब, तुम्हारा पैसा लिया हूं, तुम्हारा कोई कमीशन खाया हूं, तुम्हारा कोई कर्जा खाया हूं, या तुम्हारे परिवार की किसी बहन बेटी के साथ में सोया हूं,
तो जवाब दीजिए, प्रूफ करिए। जब ऐसा कुछ बात नहीं है तो आप अनर्गल आरोप नहीं लगा सकते हैं। और अभिषेक जी और सुनील गुप्ता जी, अगर पत्रकारिता आपको नहीं आता है, तो जर्नलिज्म का ABCD आपको नहीं आता है, तो आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, कोई बिजनेस करिए, कहीं सीखिए जाके। ये चिल्ला के बोलने से, आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं, मैंने आपको लीगल नोटिस भेजा है, 15 दिन इंतजार करते हैं आपके जवाब का, फिर आगे कानूनी कार्रवाई। हम लोग स्वतंत्र हैं, आप भी स्वतंत्र हैं, और आपको तो मैं पत्रकार नहीं समझता हूं। मैं बोल रहा हूं आपके सामने, आप सभी मीडिया बंधु के सामने मैं बोल रहा हूं। सर अपना नाम और बता दीजिए। जी, जैसा मैं डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार गोविंदा, चेयरमैन सारा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के, जिसके अंतर्गत हमारा मुंगेर, जमुई और आरा 3 हॉस्पिटल चल रहा है। ठीक है।